हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट की है जेकीपी कांस्टेबल के लिए। तो आज मैं सेल टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी। सेल क्या होता है? हमारे पास सेल होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम बोलते हैं सेल। और जो रॉबर्ट हुक है उसने 1665 में डिस्कवर किया था सेल। और जो उसका ये काम था वो उसने अपनी बुक माइकोग्राफिया में लिखा था। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक ही सेल होता है, जैसे बैक्टीरियाज हो गए। मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनके अंदर बड़े ज्यादा सेल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएंगे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ए सेलुलर वो होते हैं जिनके अंदर कोई सेल नहीं होता, जैसे वायरसेस। सेल की थ्योरी साइचिन और श्वान ने दी थी। साइचिन ने 1838 में और श्वान ने 1839 में। विचाउ ने बोला था 1855 में कि जो नया सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, पुराने सेल से आता है। सेल जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो पुराना सेल होता है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और अच्छा सा न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता। लेकिन यूकैरियोट न्यू है जिसके अंदर ये सब चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं, वेल डिफाइंड होती है। प्रोकैरियोट में बैक्टीरियाज वगैरह की एग्जांपल आएगी और यूकैरियोटिक में एनिमल्स, ह्यूमन बींग और प्लांट की। लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। स्मॉलेस्ट सेल जो है उसको माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं और पीपीएलओ भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है जिसको न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। फिर उसके बाद जो सेल की मेम्ब्रेन होती है और जो साइटोप्लाज्म होता है ये पूरे सेल का लिविंग पार्ट माना जाता है। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या फर्क होता है? तो जो एनिमल सेल है ना उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। एनिमल सेल के पास छोटा वैक्यूल होता है, प्लांट सेल के पास बड़ा वैक्यूल होता है। और जो प्लांट सेल है वो अपना खाना जो बनाता है वो अपना खाना स्टार्च की फॉर्म में बनाता है। और जो हमारे पास एनिमल सेल होते हैं ये अपने सॉरी जो एनिमल सेल्स होते हैं ना ये अपना खाना बनाते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और जो ये प्लांट्स होते हैं ये स्टार्च एंड सेल्यूलोज वगैरह की फॉर्म में अपना खाना जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। अब जो सेल वॉल होती है ना ये किस किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट में, फंजाई में और बैक्टीरियाज में। और ये एब्सेंट होती है एनिमल्स में। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनती है। जो फंगस की होती है वो चिटिन से बनती है। जो बैक्टीरियाज की होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। और अगर आपको फ्रूट को पकाना है तो आप कौन से केमिकल्स वगैरह का यूज करते हो? तो उसका नाम है इथाइलिन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं और प्लाज्मालीमा भी बोल सकते हैं। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, आप इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। सिंगर और निकोलसन ने इसके लिए फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बनाया था। ऑस्मोसिस होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें रिक्वायर होती है। जो डिफ्यूजन होती है इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये डबल मेम्ब्रेन बॉडी है और इसके पास अपना डीएनए होता है, तभी हम इसको सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोस्केलेटन ऑफ सेल बोला जाता है। ये ट्यूब टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मूवमेंट करता है और डिटॉक्सिफिकेशन के काम आता है। और जो आपके पास इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करना। जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं। ये टू टाइप के होते हैं, 70s और 80s। 70s प्रोकैरियोट्स में होता है और 80s यूकैरियोट में होता है। 70s की दो यूनिट्स होती हैं, 30 और 50। 30 छोटी, 50 बड़ी। और 80s में होती है 40 और 60। 40 छोटी और 60 वाली बड़ी होती है। लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। ये डाइजेशन का काम करता है, जब इससे डाइजेशन का काम नहीं होता तो ये अपने आप की सुसाइड कर देता है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से करता है। जो गोल्जी बॉडी है इसकी डिस्कवरी कैमिलियो गोल्जी ने की थी और ये किस काम आती हैं? लाइसोसोम बनाने के काम आती हैं। वैक्यूल एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है और ये जो वैक्यूल है ये स्टोर करके रखता है वाटर को। इसकी ये जो होता है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। प्लांट में ये बड़ा होता है और एनिमल के पास ये छोटा होता है। और जो इसकी आउटर लेयर होती है इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं।
प्लास्टिड सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट में पाया जाता है। ये 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये व्हाइट कलर का होता है या ट्रांसपेरेंट होता है। क्लोरो वाले ग्रीन कलर का होता है और क्रोमो वाला कलरफुल होता है। टोमेटो के अंदर लाइकोपीन पिगमेंट होती है और कैरेट के अंदर कैरोटीन पिगमेंट होती है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है और ये भी सेमी ऑटोनॉमस होता है। जो न्यूक्लियस है इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी और न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जिनको हम डीएनए और आरएनए बोलते हैं। मैं आपको डीएनए और आरएनए जो है वो ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस।